मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अगले पल कभी भी हटाया जा सकता है, क्योंकि 1 2 3 5 नहीं बल्कि पूरे 73 राज्यसभा के सांसदों ने गुट बना लिया है, एक नोटिस पर साइन कर दिया है और साफ कहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटा दिया जाए। और वही दोस्तों, गोदी मीडिया को उनके काम पर लगा दिया गया है। ये चित्रा त्रिपाठी हैं, इनका जरा ट्वीट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कॉन्फिडेंस और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के बयान से ये पूरी तरह साफ है, बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। मतलब नतीजे आने से पहले ये मोहतरमा बता दी है कि सरकार किसकी बन रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। ये साफ तौर पर खुलेआम ये बात बोल रही हैं। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ जिस प्रकार से पोजीशन एकजुट हुआ है, उससे यही लग रहा है कि अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बचने वाले नहीं है। चित्रा त्रिपाठी की खिंचाई हो गई तगड़ी वाली। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी जी, आप पत्रकारिता छोड़ करके आप ज्योतिषी क्यों नहीं बन जाती? आप जाइए, भविष्यवाणी कीजिए, आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, बख्शीश मिलेगी, मतलब धन दौलत मिलेगा, उसमें ईमानदारी होगी। आप मीडिया में रह करके झूठ क्यों बोल रही हैं? आप भाजपा की पक्षधर क्यों हैं? भाजपा की तारीफ आप क्यों कर रही हैं? चौतरफा खिंचाई की जा रही है। सूर्य समाजवादी कहते हैं लोकसभा चुनाव में भी 400 पार चिल्ला रहे थे, अखिलेश यादव ने यूपी की जनता के साथ मिलकर बैसाखी पकड़ा दी, इस पर कोई जवाब नहीं आएगा। और अब जिस प्रकार से पूरे देश में चुनाव आयोग की थू थू हो रही है, तो इस बात का सबूत है चुनाव आयोग पर जो लोग भरोसा करते थे उनका भरोसा उठ चुका है। एक खबर जरा देखिए, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपोजिशन एक बार फिर लामबंद हो रहा है। इसी कड़ी में राज्यसभा के 73 सांसदों ने उनको हटाने के लिए एक नोटिस पर साइन कर दिया है और राज्यसभा के महासचिव को सौंपा। इसमें सीईसी के खिलाफ 9 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका काम है चुनाव करवाना। जो आरोप लगे हुए हैं, बताया जा रहा सबसे बड़ा आरोप है कि ये चुनाव में घोटाला करवाते हैं, ये धांधली करवाते हैं। ये समझते हैं कि 140 करोड़ की आबादी मूर्ख है, उसके पास दिमाग नहीं, उसके पास बुद्धि नहीं, वो सोच नहीं सकती और मन में जो आए ये वही काम करेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मनोज तिवारी का बड़ा बयान आया, कह रहे हैं कि अगर भाजपा 200 प्लस सीट, 294 कुल सीट है, अगर उसमें से 200 से ज्यादा सीट भी भाजपा जीत जाती है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं साहब? मतलब 70-80% मैंडेट इन्हीं को मिल जाए, कम से कम 60 तो मिले, तब इनके दिल को तसल्ली मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि देखिए जी, चुनाव आयोग यहां पर बेहतर काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी टीएमसी वाले कहते हैं कि देखो जी, चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक पार्टी बड़ी खुश है चुनाव आयोग के काम से, दूसरी तीसरी पार्टी वो नाराज है ज्ञानेश कुमार गुप्ता से। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को लगातार लोग टैग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जवाब दीजिए, ईवीएम मशीन खराब हो गई। ज्ञानेश कुमार गुप्ता चुप रहे, कुछ नहीं बोले। इसके क्या मायने निकाले जाएं, इसको क्या समझा जाए?
क्या अब मान लिया जाए चुनाव आयोग जो है भ्रष्ट है? मुझे नहीं मालूम कि वीडियो रहेगा या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी या नरेंद्र मोदी जी इस वीडियो को हटवा देंगे। मुंशी प्रेमचंद कहा करते थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे? तो मेरी तो किसी से कोई जान पहचान भी नहीं है, मैं तो आप लोगों के लिए काम करता हूं और जो सच है जनता का भरोसा उठता जा रहा है। अदालतें जब सवालों के घेरे में आती हैं तो लोग भरोसा उठने लगता है। इसलिए क्लियर करना पड़ेगा आपका विजन क्या है। आप जनता गुमराह नहीं कर सकते। खैर, इंतजार रहेगा। और हां, एक बड़ी बात और दोस्तों, भाजपा का एक छुट भैया नेता जिसका नाम बग्गा करके है, वो आदमी खुलेआम कह रहा है कि हमने तो टिकट करवा लिया है, 6 तारीख को शपथ होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का आदमी चुनाव जीत रहा है। जरा देखिए इसको। बुक्ड माई टिकट फॉर 6 May टू कोलकाता टू अटेंड द ओथ सेरेमनी ऑफ द बीजेपी सीएम। और बकायदा टिकट को शेयर किया गया है। फ्लाइट का टिकट है। अब आप बताइए, क्या अभी भी कुछ बचा हुआ है क्या सोचने के लिए, समझने के लिए? यह सच्चाई यही है। और इसके साथ ही साथ लोग ये बोल रहे हैं कि आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन इतना भरोसा, इतना आत्मविश्वास, इतना आत्मबल ये लोग लेकर के आते कहां से हैं? कहां से इनको टॉनिक मिल रही है? कौन है जो इन्हें एनर्जी दे रहा है? कमेंट में आते हैं लोग, कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है इनको टॉनिक दे रहा है, इनको एनर्जी जो है वो चुनाव आयोग से ही मिल रही है, तभी ये लोग बोल पा रहे हैं, वरना ये लोग बोल भी नहीं पाते। इनके ऊपर जांच बैठ जाती और इन्होंने अभी से ही टिकट निकाल लिया है और बकायदा टिकट की कॉपी को इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो आपके सामने है। कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार कैसे बन रही है पता नहीं, लेकिन बन रही है इतना जरूर पता है। और चित्रा त्रिपाठी, गोदी मीडिया की एंकर मैडम, कॉन्फिडेंस लेवल नाप रही हैं कि अमित शाह के पास, नरेंद्र मोदी के पास, जेपी नड्डा के पास, नितिन नवीन के पास कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आत्मबल है। खैर, मैंने इतना बोला, आप भी कुछ बोलिए कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया।